बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट करी मॉर्निंग टाइम से। अम्मी ने कल रात में चिकन फ्राइड राइस और चिकन मैक्रोनी बनाए थे, तो सुबह भाई ऑफिस जाते हुए मुझे देख के चले गए हैं, तो चाय मैंने चढ़ा दी और नाश्ता भी हम इसी से करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर मुझे बहुत सारे काम करने हैं और करके रखने हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर ये वीक मेरे लिए बहुत मुश्किल और पूरा बिजी गुजरने वाला है। अली के एग्जाम स्टार्ट हैं, तो आज से इसकी स्टडी शुरू हो गई है। हेलो गाइस, मैं पढ़ रही हूँ, किसी और का फेवरेट बना रही हूँ। हमारे रिश्ता नहीं बनाना था। ये देखो, ये हमारे रिश्ता है और ये किसी और रिश्ता है। सॉरी, देश नहीं कहते, कंट्री कहते हैं ना। ये किसी और कंट्री का है और ये हमारे पाकिस्तान का कंट्री का है। आप इसे कमेंट सेक्शन में बनाइए कैसे बनाई है। मेरी छोटी कॉपी है, इसके बारे में कितना अच्छा लगती है। देखिए, मुझे पूरे नंबर मिले इसमें। ये देखिए मैं कितना अच्छा काम करती हूँ, मैंने कितना अच्छा सीखा टॉपिक। और ये देखिए, मुझे ऐसे ही लाना था। आप मेरी जरूरत ले लो, मैं अपने से कामयाब हूँ। ये ख़त्म हो गई है, बस आखिरी राउंड रह गया है। ये स्वेटर वगैरह सब धो लिए हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। धो के रख दो तो आसानी रहती है, धुले हुए अगले टाइम मिल जाएंगे। नेक्स्ट सर्दियों में धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं धो के रख देती हूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, उठाई नहीं जा रहा है। बहुत मुश्किल से यहाँ तक लेके पहुँची हूँ, बस अब इनको सुखा दे। जो भी कुछ काम है पूरे हफ्ते का पहले से निपटा के रखना है, क्योंकि जब मली के पेपर होते हैं तो मैं 1 मिनट भी मली के पास से नहीं हटती हूँ। ये पढ़ने वाले छोटे बच्चों का तो यही है कि खुद से पढ़ाना पड़ता है, लेके मुसलसल बैठो तो वो पढ़ते हैं, वरना उठ के जाओ तो वो इधर उधर फिर ध्यान बटा लेते हैं अपना। इसी वजह से पूरे हफ्ते का काम मैं पहले से निपटा के रख रही हूँ, क्योंकि मेरा टाइम बच जाए, काम में ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो, मली के ऊपर पूरा ध्यान हो मेरा। बस 1 हफ्ते की बात है, फिर एग्जाम खत्म हो जाएंगे 1 हफ्ते में, और इंशाअल्लाह अच्छा ही रिजल्ट होगा। क्योंकि किसी भी काम में मेहनत की जाए तो अल्लाह ताला उसका नतीजा अच्छा ही देता है। बाजार गई थी तो बाजार से भी सब्जियां वगैरह सारा कुछ ले आई हूँ पूरे हफ्ते का। मली के जब एग्जाम होते हैं तो साथ में टेंशन भी चल रही होती है, क्योंकि इसके साथ साथ और भी घर की जिम्मेदारियां और सभी कुछ साथ साथ लेके चलना है। खैर, तो रास्ते में मली ऑरेंज जूस का कह रही थी, तो मैंने उनको मना करा, नहीं मैं ऑरेंज ले लेती हूँ, आपको घर जाके बना के दे दूंगी, क्योंकि भाई बाहर के जूस मुझे समझ में नहीं आते, क्योंकि आंखें धो के सामने भी ये मिलावट कर दें, कोई भरोसा नहीं है। तो इसी वजह से मैं मली को ऑरेंज जूस बना के देने लगी हूँ, क्योंकि घर पे तकरीबन सभी फ्रूट्स के जूस खाली देसी ओरिजिनल जूस बनता है, किसी भी फ्रूट का बनाए। तो ये बीज वगैरह सब ऊपर आ गए हैं, और ये गूदा भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसे मैं खा लूँगी। 6 मौसमियों का जूस निकाला है 1 गिलास, और जितना निकलना था रस निकल गया है नीचे, बाकी ये ऊपर गूदा बच गया है। और मैंने भी चख के देखा है, मौसमियाँ बहुत मीठी हैं, और इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसको भी मैं खा लूँगी। अली के लिए काफ़ी है, इसमें से मैं हनी को भी दे दूँगी, क्योंकि हनी तो ज़्यादा पीते खाते हैं नहीं, उनके लिए थोड़ी बहुत भी चीज़ काफ़ी होती है। तो मेरे पास ये मैनुअल ऑरेंज जूस मेकर है, इलेक्ट्रिक मेकर भी इसमें आते हैं। अम्मी के घर में था, उस पर भी ऑरेंज काट के रखना पड़ता था, बस सिर्फ ताल लगा दो वो चलती रहती थी, लेकिन प्रेशर ऑरेंज के ऊपर लगाना पड़ता था। उसमें भी यही बात है कि आप हाथ से गोल गोल घुमाएं, बात एक ही है, बस ये होता है कि वो इलेक्ट्रिक है, कोई फ़र्क नहीं है। तो मैनुअली मुझे ठीक लगते हैं, क्योंकि उसमें भी उतना ही प्रेशर लगता है, मौसम्बी रखने के बाद इसमें भी इतना ही लगता है। तो ये देखा आपने घर में कितना गाढ़ा और फ्रेश जूस निकला है। तो ये 2 दर्जन मैं मौसम्बियाँ लेकर आ गई थी, इतनी भी छोटी नहीं है, जूस के लिए यही मौसम्बियाँ सही होती हैं, बाकी बड़ी तो खाने के लिए सही रहती हैं। तो बस मौसम्बियों का एंड चल रहा है, ख़त्म है, बस ये बाकी की बची कुची रह गई हैं, तो उसके बाद तो टैंक के जूस चलेंगे। हानी को भी निकाल दिया है, क्योंकि बस सही है, इतना काफ़ी है। गलों का पता नहीं होता भाई, इनके गले कभी भी ख़राब हो जाते हैं बच्चों के, डर लगता है। आपने पीना है? ये लो। पत्नी पियेंगे नहीं पियेंगे, इतना तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सताते हैं भाई। बस ये मुंह लगाया, इधर देखो, इधर दिखाओ, खट्टा है, जबकि खट्टा नहीं है, इतने मज़े का है, मीठा लेकिन नहीं पी रहे। पियो, फिर मैं आपकी बाइक दिखाती हूँ ना मैं अपने व्यूज़ को। ये देखें भाई, आज ये बाइक लेकर आए और लाकर इन्होंने पहिया खो दिया। जिस दिन नया खिलौना आता है उसी दिन वो एक पहिया निकल ही जाता है। घर में ही खोया है, वैसे मिल तो जाएगा। चलो अच्छा, ये पियो पहले, मेरा बेटा है। मामा वो पहिया, मामा यो मेरे तनुरे का पहिया तुम उतारा है। अच्छा आप पियो, बहुत मुश्किल से पियेंगे, इतना सा है ये, बहुत देर में पियेंगे ये ना। क्यों मामा थैंक यू? थैंक यू नहीं, थैंक यू। थैंक यू। आ रही नहीं, कैसा है? मुझे इतनी टेंशन मुझे मली की नहीं होती जितनी हनी की होती है, इनके पीछे भागना पड़ता है ज़बरदस्ती। एक एक सिप पी रहे हैं, इतनी देर में आके पी रहे हैं अल्लाह। और ये बहुत थोड़ा सा है, ये देखें,
कपड़े सूख गए हैं क्योंकि धूप है, गर्मियाँ हैं तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। कपड़े उतार के ले आई हूँ तो इनको अब जल्दी से तय करके रख देती हूँ। मशीन का काम भी ख़त्म हो गया है। यहाँ पे बच्चों के लिए स्पैगेटीज बना ली है ताकि बच्चे ये खा लें। बच्चों के लिए घर में कुछ ना कुछ बना के ज़रूर रखती हूँ। 1-2 दिन ये स्पैगेटीज चल जाएगी, फिर कुछ और बना लूँगी। खाना भी मैं जब बनाती हूँ जब मली पेपर देने जाती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है मैं जल्दी सारा कुछ करके रख लेती हूँ काम सारे दिन का। बस जल्दी मैं काम में लग रही हूँ अब। तो ये अदरक रखी हुई थी, अदरक छिल के रखी थी, पीसी हुई अदरक ख़त्म हो गई थी। मैं पीस के रख देती हूँ तो काम में आसानी रहती है। तो बस इसको मैं छील के और जल्दी से ग्राइंडर कर लूँगी। यहाँ मैंने मटर भी मंगवा लिए थे। मटर आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये देखें हर दाना भरा हुआ है इसका और फ्रेश मटर है ये 2 किलो मैंने मटर मंगवा लिए थे। इसको मैं छील के और पैकेट बना के रख दूँगी तो ये काम में आ जाते हैं। बहुत अच्छे मटर हैं ये ना। तो पहले तो मटर 400 रुपये किलो आया था जब स्टार्टिंग में आया था। अभी मेरे ख्याल से ये 200 रुपये हो गया है। 200 रुपये किलो है या ये 100 रुपये किलो कुछ इसी तरह होगा शायद ये ना। तो मैंने इकट्ठे मंगा लिए थे और वैसे भी अब मटर जाने वाले हैं तो इसको भी मैं बना लेती हूँ जल्दी क्योंकि जल्दी काम नहीं निकला। सारे मटर छिल गए हैं। ये बहुत अच्छे मटर निकले हैं। भी मैं थैलियों में भर के रख दूँगी। इतनी सारी चीज़ें बनती हैं मटर की और इतना बड़ा मटर है ये देखें, बहुत बड़ा निकला है। किसी में से भी कीड़ा नहीं निकला। छिल ली है मैंने तो धो के मैं पीसने लगी हूँ। थोड़ा पानी डाला है इसमें मैंने और तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी बस। इससे आपकी अदरक ये होता है कि फ़्रेश रहती है। 15 दिन 1 महीना आराम से निकल जाते हैं। तो ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। ब्लेंड करके पीस के किसी बोतल में करके फ्रिज में रखती हूँ। अच्छा, जब भी आप अदरक लहसुन पीसें एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इसको पीस कर लहसुन और ये अदरक को अगर आप चाहें तो अलग अलग भी पीस के रख सकते हैं। मैं अलग अलग पीस के रखती हूँ क्योंकि कभी बातों का ऐसा होता है कि किसी खाने में लहसुन की ज़रूरत पड़ती है, किसी अदरक की पड़ती है, किसी में तो इसी वजह से और ऐसे फ़ायदा भी रहता है। तो इसको आप कांच की बोतल में करके रखें। कांच की बोतल में बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो आप प्लास्टिक में भी रख सकते हैं लेकिन कांच की बोतल में ज़्यादा बेहतर। जेली की मेरी खाली हुई होती है इस तरह की। तो पिसी हुई अदरक और लहसुन तो वैसे भी नुमाया होती है, पता चलती है। ये देखिए ये पीस चुका है और पतला बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने पानी बहुत कम रखा था। गाढ़ा है। थोड़ा बहुत पानी है वो सबसे पहले आ रहा है। तो बस मैं इसको डाल लेती हूँ। मैं घर में मंगवा के रखती हूँ तो ये मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आएँ। ये जो वाइट शॉपर का सामान है दूसरा वाला, ये नुमाइश पे कोई कल्लू भाई की शॉप है, वहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है, वहाँ से लेकर आएँ ये सारा सामान। पिक्चर मैं लास्ट में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा शॉप की। तो मैं दिखाती हूँ आपको। और ये बॉल्डर मार्केट से लेकर आएँगे वाला सामान। पिस्ता है नमक वाला और ये अखरोट है, काले बीज हैं, ये सूरजमुखी के, बादाम ले आए हैं, काजू लेकर आए हैं, भुना हुआ है ये ब्राउन काजू, मज़े का होता है ये, वाइट वाले से ज़्यादा मज़े का होता है। और ये किशमिश है, प्राइस भी ऊपर लिखवा लीजिए, सही रहता है। घर पे लाके साफ कर लेते हैं। ये नुमाइश से ली थी फिर 80 रुपये की पाव मूँगफली है ये। तो इनकी थैलियाँ भी शॉपर जो हैं सारे प्रिंट आउट ही हैं। अच्छा, ये बच्चों के लिए लेकर आ गए हैं। ये नारियल की मिठाई बनी हुई है, देखें ये आप लोगों ने खाई भी होगी, बहुत मज़े की होती है। अच्छा, ये गज्जक है, हर शॉपर इनकी प्रिंट आउट हुई हुई है। ये चीनी वाली गज्जक है, गुड़ वाली भी आती है, बड़ी वाली रबड़ियाँ हैं ये। और ये खजूरें इनकी बहुत मज़े की होती हैं। अच्छा, ये इनकी इंजिल है, ये 200 रुपये की इंजिल है, समझ लें 11 ही होंगी, 10-11 ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये कुर्बानी है। और ये लड्डू 100 रुपये की थैली है ये, ठीक है। और ये 190 रुपये की थैली थी। अच्छा, ये 250 रुपये का डब्बा है, ठीक है। मैं आपको प्राइस बता दूं क्योंकि आप लोग कहते हैं कि प्राइस बता दिया करें, कुर्बानी के याद नहीं आ रहे मुझे कितने थे। अच्छा, ये 100 रुपये की है, पत्नी 200 रुपये की है, मुझे ये सही से याद नहीं आ रही। ये गजक 350 रुपये की है। अच्छा, और ये पत्नी क्या हिसाब से था, ये भी इतने महंगे चल रहे हैं, 1800, 2000। ये अखरोट जो हैं ये 650 रुपये किलो हैं ये। और सस्ते वाले भी होते हैं, फिर वो थोड़े से लो लेवल के हो जाते हैं। ये 200 रुपये के ये लिए हैं, लेकिन पत्नी क्या हिसाब से थे ये 200 रुपये के उन्होंने दिए। हाँ, ये मेरे ख्याल से इनमें से ये 2700 या ऐसे ही कुछ था, ये 3000 के करीब ना ये। अच्छा, ये उन्होंने दिए थे ये 2500 या 2200 किलो था ये, क्योंकि ये ईरानी है ये बादाम ना,
से रोगनी ईरानी बादाम, ये पता नहीं क्या हिसाब से, ये भी 2-2.5 हज़ार के हिसाब से होंगे, 1800 या 2000 के करीब है ये भी ना किलो। तो बस ये सारा सामान आ गया था, तकरीबन 7.5-8 हज़ार का सारा सामान आ गया था ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट महंगा हो गया है बहुत ज़्यादा। और ये उन्होंने कहा तो उन्होंने ऐसा था कि मैंने उनसे कहा था कि छोटे हैं, तो उन्होंने कहा आप ये छोटी चीज़ को मत देखें, आप ये देखें तो छोटा भी ना कागज़ी अखरोट है। तो ये तो खैर उन्होंने बात गलत बोली थी, क्योंकि सच्चे नहीं होते, बाज़ लोग होते हैं जिनको खुदा का खौफ होता है। बस ये भी हथौड़ा मार के ही टूट रहा है, समझ लें। कुछ इसमें से हैं जो मुंह से टूट रहे हैं, कागज़ी नहीं खिलाएंगे। उन्होंने बस जैसे हमें बेवकूफ़ बनाया ऐसी सबको ही बना के बेचेंगे वो अपने। और ये 650 कह रहे हैं, 650 ये थे नहीं, लेकिन बस अब लेकर आ गए, क्योंकि जिस दुकान पे हम लोग चले गए थे उधर से वापस निकलना मुनासिब नहीं था, तो फिर हमने ये भी ले लिया। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, उन्होंने दी है 550, लेकिन मुझे इतने मज़े वो बात नहीं है, जैसे ये फ्रेश नहीं है, पुरानी रखी होती हैं इनकी। और जो ये जिस शॉप की मैं बात कर रही हूँ नुमाइश पे, ये जो कल्लू भाई की शॉप थी, इन पर बहुत प्यारी थी और कीमत भी कम थी उनकी, और थी भी बड़ी बड़ी बहुत अच्छी थी। बस ये मैं वहाँ से ले ली थी, हस्बैंड ने मेरे बता रहे हैं कि यहाँ से बॉर्डर मार्केट से ले ली थी ये। बाद में उन्होंने देखा तो यहाँ पे बहुत अच्छी थी कल्लू भाई के पास। तो खैर आ गई है, अब इनको डब्बे में भर लेती हूँ। यही सोच रहे होंगे कि सर्दियाँ तो ख़त्म हो गई, गर्मियों में अब ड्राई फ्रूट का क्या काम। तो सर्दियाँ हो या गर्मी हो, ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि दिल दिमाग को ताकत मिलती है। अब जैसे मछली है, डॉक्टर कहते हैं हफ्ते में 2 दफ़ा खाओ, और अमूमन लोग ज़्यादातर सर्दियों में ही खाते हैं, तो सर्दी के अलावा भी खानी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गर्म चीज़ सिर्फ सर्दियों में ही खाया जाए, नहीं, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल गर्मी में भी करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें ताकत दे रही है, हमारे दिल दिमाग के लिए अच्छी है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो तो हम यूज़ करना चाहिए ना, थोड़ा बहुत ही सही। खजूर पहले से मेरे पास पड़ी हैं, कुछ रुपये पाव थी। मैं आप लोगों को इसलिए हर चीज़ की प्राइस बता देती हूँ, जो भी लेकर आती हूँ छोटी मोटी चीज़, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि प्राइस भी प्लीज़ साथ में बता दिया करें। तो ये धो के रखी हुई थी, इसी में मैं ये भर दूँगी। खाने के बाद हस्बैंड 1-2 ले लेते हैं, वैसे भी खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, और खजूर को ताकत देती है। बच्चे तो मेरे ऐसे हैं, जब तक खुद ना खिलाओ तो कुछ खाएंगे ही नहीं। ये देखें ना आप लोग, ये देखें, ये बड़ा नहीं है, छोटा बड़ा सभी मिक्स कर दिया है उन्होंने। मैंने उसको कहा भी था उन्हें कि आपने छोटा बड़ा सब मिक्स कर दिया है, तो कह रहे हैं नहीं आप छोटे बड़े को मत देखें, आप ये देखें कि टूट जाता है। एकदम उन्होंने बड़ा पीस उठाया और मुंह में कट करा, तो वो तो जाहिर सी बात है टूटना है। खैर टूट तो मुझसे भी गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सर्दियों में ही खाएं सिर्फ ड्राई फ्रूट, गर्मियों में भी हल्का फुल्का खा लेना चाहिए, क्योंकि ये दिल दिमाग को ताकत देता है और ये सेहत के लिए अच्छा है ड्राई फ्रूट भी। लेकिन जिन्हें बीपी ज़्यादा हाई होता है और जिनका खून ज़्यादा गर्म है, उनके लिए ज़्यादा खाना क्वांटिटी में खाना सही नहीं है, बीपी वालों के लिए, क्योंकि इसमें रोगन होता है, गर्म होते हैं ये सब ड्राई फ्रूट। और माशाल्लाह अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और हर नेमत पे अल्लाह ताला का शुक्रगुजार जितना करें उतना कम है। अच्छा, ये पाइनएप्पल कैंडी ले आई थी, ये मैं घर में रखती हूँ लाकर, और यूज़ करने के बाद मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया कि मैं कांच की बोतल में इसको करके रखती हूँ। कांच की बोतल में आप करके रखें, अगर बच जाए तो ये 6 महीने साल आराम से आपका सही रहता है बिल्कुल कांच की बोतल में। कभी भी प्लास्टिक की बोतल में या फिर इसी कैन के अपने डब्बे में मत रखिएगा, जल्दी ख़राब हो जाता है ये, 1 हफ्ते में ख़राब हो जाएगा ये, अगर आप इसी डब्बे में रखेंगे या प्लास्टिक की इस तरह की बोतल में करके रखेंगे। मैं तो यही आपको मशवरा दूंगी कि कांच की बोतल में रखिएगा, फ्रीज़र में। नीचे फ्रिज में भी कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्रीज़र में रखेंगे तो वो थोड़े आधे घंटे पहले निकाल के रख दें बाहर, अगर आपको यूज़ करना है। इसी में लेकर आ गई थी हस्बैंड के साथ जाकर, जिसके प्राइस मुझे याद थे मैंने आपको साथ में बता दिए हैं। तो इस तरीके से मैं डब्बों में लाके भर देती हूँ, खाने में भी आसानी रहती है। खैर बच्चे तो इतना खाते नहीं हैं। और मैं अब किचन में आ गई हूँ, क्योंकि और काम तो निपटा लिए हैं, तो बस ये किचन के काम रह गए, अब इनको भी जल्दी निपटा लूँ। तो इस दौरान बच्चों को जितना खेलना कूदना है खेल लें। आवाज़ें आ रही होंगी आपको शोर की। ये मोटी मोटी पीसी है, पानी मैंने कम डाला था, ये कांच की बोतल मैंने थोड़ी इसमें करके रखी। और पुदीने की हरे धनिये की चटनी बनाई है, इसमें मैंने नींबू डाला है 1 चम्मच,
इमली का पल्प डाला है, ज़ीरा है, नमक है और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। और ये चटनी बहुत मज़े की बनती है। मैं कोई ना कोई चटनी घर में बना के रखती हूँ। बहुत से लोग इसमें कुटी हुई मिर्चें भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। अब वैसे भी गर्मियाँ हैं तो चटनियाँ तो घर में लाजमी लोग बना के रखते हैं, क्योंकि चावल सब्ज़ी दाल के साथ खाने में अच्छी लगती है। 1 किलो में मिर्चें लेकर आई थी, तो ये भरने वाली मिर्चें मैं बनाऊँगी। मिर्चें कुछ मैंने ब्लेंडर करके भी रख दी हैं, पिसी हुई मिर्चें जो हैं 2 जार भर के। और ये मैंने कुछ निकालनी थी, तो ये प्याज और हरी मिर्ची जो बनाते हैं ना, वो मैं बनाऊँगी। आखिर में मैं इसमें नींबू निचोड़ लूँगी और ये भी बहुत मज़े की बनती है, प्याज और हरी मिर्ची हैं। तो ये पिसी हुई हरी मिर्ची मैंने ली हैं और ये प्याज इसमें मैंने डाल दिए, दही है और बेसन, बस मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। आज प्याज को फ्राई करके नहीं बना रही, बस लहसुन अदरक डाल के इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी, दही और बेसन जो ब्लेंडर किया है वो मैं इसमें डाल दूँगी। बस प्याज मैंने ब्लेंडर में ही डाल दी थी, बस सिर्फ तेल में लहसुन अदरक मैंने डाल के हल्दी धनिया डाला है। तो ये मैं पिसी हुई हरी मिर्चों की कड़ी बना रही हूँ, तो रेड चिल्ली मैंने इसमें नहीं डाली है। और ये बैटर है दही प्याज पिसी हुई हरी मिर्च का जो मैंने बनाया था, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर और मज़ीद और पानी डालूँगी। बस अब खदके आने तक मैं इसको पकाऊँगी, भी दरमियानी आँच कर दूँगी। पहले भी 2-3 तरीके से आपको कड़ी बनाने का तरीका बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। प्याज ब्राउन करके मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, रेसिपी दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पर है। आज मैंने कच्ची प्याज की बनाई है, जग में डाल के ब्लेंडर करके। कड़ी के लिए खट्टा दही या फिर खट्टी लस्सी जो होती है वो होनी चाहिए, तो कड़ी बहुत मज़े की बनती है। बाकी तरीके से किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया, खटकी आ जाए। ये मैं बनाऊंगी, 1 किलो में मिर्च लेकर आ गई थी कम से कम, तो पीस के भी मैंने रख दिए हैं। बस सिर्फ इसमें तेल में ज़ीरा डाला है मैंने और प्याज सोते करके और हरी मिर्चें काट के डाल दी बीज निकाल के, और नमक डाला है बस। और आखिर में मैंने इसमें नींबू डाल दिया। ये बहुत मज़े की बनती हैं, तो मैं बना के रखती हूँ। भरी हुई मिर्चें बना रही हूँ यहाँ मैं। तो ये मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है, ऑप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से रेसिपी ले लीजिएगा जिसको चाहिए। बहुत मज़े की बनती हैं। ऑयल गरम हो गया है, थोड़ा ही मैंने ऑयल लिया है, बगैर पानी के मैं दम पे फ्राई कर लूँगी, भाप में पकाऊँगी इसको मैं इतनी आंच पे। अगर आपको लगे तो आप हल्का सा पानी का छींटा दीजिएगा, वरना तो मैं तो नहीं देती, इसको दम पर ही पकाती हूँ, भाप में, भाप के पानी में। मसाले वाली मिर्चें भर ली हैं मैंने, मसाला भर के, ये भी पक गई हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो ढक्कन का भाप उसके पानी से पकती हैं ये मिर्चें, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालती और बहुत मज़े की बनती हैं दम पर। ये आँच मैं आपको दिखा दूँ, देखें बिल्कुल मध्यम आँच पे पका रही हूँ, इसलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दम पर ही ये भाप में आ जाती हैं। यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन गई हैं। हेलो गाइस, मेरे पेपर होने वाले, मली पड़ रही हैं। ये देखें मली ने क्या करा है, जगह जगह अपनी चीज़ें छोड़ देती हैं, ये मेरा काम बढ़ा देती है। बस किचन में जाओ वहाँ काम बड़ा होता है, कमरे में आओ तो यहाँ काम। बार बार इसको चेक करना पड़ता है। मली को आके कभी भी धोखा दे देती है बीच में से, ये धोखेबाज लड़की। मम्मा मैं धोखेबाज हूँ कब से गाइस को बोलने लगी है। दुआ करें मैं पास हो जाऊँ अच्छे नंबर से, मेरे बड़े वाले पेपर करीब आ रहे। सॉरी, एनुअल एग्जाम। आप सबकी दुआओं की बहुत नीड है। शाम का टाइम हो गया तो हस्बैंड कचौरी और समोसे ले आए थे, पूरी मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ। ये समोसा और छोले जो होते हैं इसमें वो है, कचौरी का सालन। मेथी आलू बनाने लगी हूँ। यहाँ मेथी आलू की रेसिपी मेरे चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये मेरे पास मैंने कल तोड़ के रख ली थी मेथी, तो अभी मैं इसको बनाने लगी हूँ। अगर आप 1-2 दिन पहले तोड़ के रख लें तो ये ख़राब नहीं होती है। आजकल सारी सब्जियां अच्छी आ रही हैं और मेथी के भी बड़े फ़ायदे हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि मेथी जिस्म का वरम कम करती है, और मैं भी शुरू से यही सुनती हुई आ रही हूँ। चुकंदर और चिकन बनाइए, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेरे पास 2-3 पड़े हुए थे चिकन की, मैंने 4 बोटियाँ ले ली हैं, तो ये बस अपने हस्बैंड के लिए मैंने बना ली है। चुकंदर जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, तो मैंने इसको अलग बॉयल किया है, तो ये बस ये इतना बन गया है कि 1 प्लेट हो जाएगा। तो ये बस हस्बैंड से मैंने पूछ लिया था, वो कहते जी मैं खा लूँगा।
तो बस आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी, जो मैंने आप लोगों से शेयर की। मली इज़ डूइंग स्टडी फॉर फाइनल एग्जाम एंड माई डिफिकल्ट पेस ऑफ दिस वीक। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे लिए और मली के लिए दुआ करते रहिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।